सुप्रभात बच्चों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं सर्वप्रथम आज का सुविचार। आज का सुविचार है, शिक्षा एक सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हो। शिक्षा में वो ताकत है जिसके सहारे हम दुनिया को बदल सकते हैं और उससे हमारा जीवन भी बदल सकता है। यदि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं, है ना। इसलिए बच्चों, मन लगा पढ़ाई करो और अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। तो आइए आज के हमारे पाठ की तरफ चलते हैं। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता, किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। इसके लिए संयतेंद्रिय होना जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेंद्रिय। अब कहो तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? यहाँ एकांकी प्रारंभ ये शब्द आया है जिसका विरोधी शब्द है अंत। ज्ञान का विरोधी शब्द है अज्ञान तथा तत्परता, मुसैदी और सत्यपरायणता का अर्थ है सत्य पर विश्वास रखना। संयतेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा तर्क का अर्थ है दलील। तो आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम अपने हाथ आजमा सकते हैं। यह विश्वास के बिना हम अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकते, है ना। पता है हमें ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जहाँ हम अपने हाथ भी आजमा सकते हैं, लेकिन विश्वास के बिना हम अपनी यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। हाँ, एक बात है कि हमें उस कार्य के बारे में कुछ पता नहीं, हम उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं, लेकिन हम खाली विश्वास लेकर बैठे तो क्या फ़ायदा। मुझे कुछ पता नहीं पर खाली मन में विश्वास लिए बैठोगे और कुछ कार्य नहीं करोगे जिस पर तुम्हें विश्वास है, तो ज्ञान प्राप्त होगा, और अगर विश्वास नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सिर्फ विश्वास से ही तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप चल ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, तो फिर क्या फ़ायदा। हमने सोचा कि अब हमारी परीक्षा है, हमारे इम्तिहान है और हमें बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं, लेकिन अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारे परिणाम अच्छे आएंगे क्या? हम सोचते हैं कि हमें हमारा वेट कम करना है, लेकिन अगर हम घूमने ही नहीं जाएंगे, अगर हम हमारे खाने पे कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो वो होगा क्या? उसके लिए हमें प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। तो पढ़ाई की परीक्षा में कुछ किया ही नहीं, आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसके लिए कर्म भी करना होगा, पढ़ना भी होगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करना होगा, उस विषय पर ज्ञान प्राप्ति कर उसे समझना होगा, उस पर प्रयोग करने होंगे और उस पर प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता हम में होनी चाहिए। क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए वह चीज़ अच्छी है या नहीं, ये सिर्फ उसके बारे में जानने की कोशिश करना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें साबित करना होगा कि ये प्रयोग हमें सत्यपरायणता से ही करने होंगे। यानी किसी भी चीज़ की शरण में जाना, जो ये करेगा सच रूप से, ये सब वही करेगा जो निर्भय और क्या होगा, प्राणवान होगा, यानी जीवंत और सजीव। प्राणवान यानी जीवंत और सजीव, जिसको इस कार्य करने का डर ना लगे। इसके लिए संयतेंद्रिय होना जरूरी है, यानी हमारे इंद्रियों पर
हमारा संयम होना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जिस पर श्रद्धा रखने से ज्ञान प्राप्ति होती है, उसी तरह जिस तरह श्रद्धा रखने से ज्ञान प्राप्ति होती है, उसी तरह हमारे संयतेंद्रिय पर संयम रखने से हमें तत्परता प्राप्त होती है, और वही तत्परता से उस कार्य को करने को तैयार होना है। काका कालेरकर जी कहते हैं शांति से कि अब तुम कहो कि तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं।